जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये देखने वाले हैं कि अगर किसी तरह का नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर बात नहीं हो पा रही है या फिर कोल्ड वॉर चल रही है आप लोगों के बीच, या फिर मान के चलो जिस इंसान के लिए आप बहुत प्यार करते हो, क्रेजी हो, वो इंसान ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसके मन में क्या है, आगे नेक्स्ट उनका स्टेप क्या होने वाला है, आज हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग से जानने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस, मैं 8 बजे रात में लाइव आती हूँ, आप लोग सभी आइएगा, ठीक है। लाइव सेशन में ऐसा होता है कि जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हो उसी का मतलब उसी तरह की रीडिंग में करती हूँ। जो भी आप लोगों के टॉपिक्स होते हैं वहां पे ऐसा नहीं होता है कि एक टॉपिक कवर होता है, अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स को मैं कवर करती हूँ और आप लोगों के ही दिए हुए टॉपिक्स को मैं कवर करती हूँ एंड कुंडली एनालिसिस भी करती हूँ। क्योंकि देखो गाइज, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो देखो कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो रीडिंग तो होती है, ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट इन सारी चीजों पे नहीं हो सकते हो। अगर लाइफ की सच्चाई आपको जाननी है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी की बात देखो अलग होती है, वहां से आपको कड़वा सत्य का पता चलता है, ज्ञान होता है, ठीक है। तो आप मेरे से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन गाइज देखो, अगर मेरे पे भरोसा हो, अपॉइंटमेंट लेना हो तभी कीजिएगा। मेरी कुछ वीडियोस देख लो, मुझे समझ लो कि मैं क्या चीज हूँ, तब आप मेरे को कांटेक्ट करना, ऐसे नहीं, ठीक है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ एंड मैं एस्ट्रोलॉजी में भी हूँ, सर्विस में भी हूँ। तो मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। सबसे पहले आप लोग अपने अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करो अपने अपने पर्सन को। मैनिफेस्ट का मतलब होता है उनको याद करो, उनका नाम लो मन के अंदर और सोचो, अपने दिमाग में आप लोग सोचो कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है या फिर ये औरत चाहती क्या है। जो भी है, ये मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग है। आखिर वो क्या चाहते हैं। मेरे को यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना, देख करके कुछ चीजें बिखरी पड़ी हैं, मतलब कि कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हो इस चीज से मूव ऑन करने की या इस चीज से बाहर निकलने की या इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की। आपने पर्सन से पूछा है, अपने आप से पूछा है, लेकिन यहाँ पे मेरे को लग नहीं रहा है कि वो चीजें आपको मिल पा रही है। हर एक एक ड्रॉप जो आ रहा है ना वैक्स का, वो सब अलग अलग हो जा रहा है सब, पर बाद में जाके मिल भी जा रहा है, ये जान लो। हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों को बहुत दिनों से तकलीफ हो रही हो, कुछ लोग परेशान हो, लेकिन बहुत जल्द आप लोग मिलने वाले हो सकता है 4 वीक्स लग जाएं। 4 वीक्स के अंदर अंदर में आप लोग मिलो या फिर बात जरूर हो जाए। यहाँ पे कोई एच नाम से दे, मेरे को लगा है एच नाम से या फिर आई नाम से, आई के नाम से एंड टी एज वेल, टी टी भी लगा है। जिनका जिनका नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है या आपका नाम हो सकता है, ठीक है। जिनका यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि सितंबर का जो महीना है, ये देख सकते हो पानी में कितना हलचल हो गया, सितंबर बोलते हैं। सितंबर का जो महीना है किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो सकता है, या फिर जून का महीना किसी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो सकता है, इसलिए इस तरह के ड्रॉप्स आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है रिसेंटली आपके पर्सन जो है ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हो आपसे मिलने की और सरप्राइजेस देने की, फ्लावर्स वगैरह भी सोच रहे हैं वो देने के लिए। कुछ बातें हैं जो अनकही हैं, जो अनसुनी है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा कुछ, अच्छा आप दोनों के बीच ऐसा कुछ मैटर हुआ है क्या कि आपको समझ में ना आ रहा हो कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ लोगों के बीच क्या प्रॉब्लम है यही नहीं समझ में आ रहा है। आप सोच सकते हो कि क्या मेरा पर्सन जो है मेरे को जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। किसी किसी के दिमाग में ये सारी बातें आती होंगी, या फिर चीट तो नहीं कर रहा है मेरे को, धोखा तो नहीं दे रहा है, कोई फोर्थ पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। चलो देख लेती हूँ क्या कोई फोर्थ पार्टी सिचुएशन है, क्या कोई फोर्थ पार्टी, नहीं, फोर्थ पार्टी सिचुएशन नहीं है, फोर्थ पार्टी सिचुएशन नहीं है यहाँ पे बस यही है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उसकी वजह से बंदा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, या फिर किसी रीजन से, या मतलब ये इंसान ना जानबूझ के ना इरिटेट हो गया, मतलब इरिटेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा आ रही है और ये बंदा ना जानबूझ के आपसे स्पेस लिया हुआ है। यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। देखो कैंडल वैक्स में एक चीज मैं देखी हूँ कि जितने ड्रॉप्स आए हैं ना, आप लोग ध्यान से देखना, सब साइड हो जा रहे हैं, एक एक कोने में चले जा रहे हैं, बीच में बहुत कम ड्रॉप्स है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जानबूझ के, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ऐसा रीजन हो, आपके पर्सन जानबूझ के स्पेस क्रिएट कर रहे हैं आपके और उनके बीच। आपके पर्सन हो सकता है कुछ स्पेस लेना चाहते हो, यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ, या फिर उनके ऊपर किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती कराई गई हो, उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर डाला गया हो,
कि आपसे दूर रहे हो, ठीक है। एक्स आ रहा है कुछ, हाँ एक्स। बहुत सारे लोगों का, आप लोगों का सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑलरेडी होगा। के आ रहा है, के का नाम किसी का नाम हो सकता है, के एक्स वाई, वाई, हाँ वाई हो सकता है। यहाँ पे स्टार्स भी आ रहे हैं, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में बहुत जल्द ही कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है। हो सकता है 1 या 1.5 महीने या 1 वीक के अंदर अंदर में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन प्लान बना रहे हो आपसे मिलने का और आपको पता ही ना हो, या फिर अगर आप लोग बहुत दिनों से प्लान बना रहे हो मिलने के लिए और मिल नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे मैं आपको बस ये बोलूंगी कि हो सकता है बहुत जल्द 1-1.5 महीने के अंदर अंदर में आप लोग मिलो, ठीक है। 100%। एक जाल जैसा क्रिएट हो रहा है गाइस, एक जाल के जैसा क्रिएट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को दबाया जा रहा है, ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, या फिर किसी तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है उनके ऊपर। आपके पर्सन ऐसा नहीं कि आपको छोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन फिर भी वो इंसान मजबूर है कहीं ना कहीं। आपके पर्सन के फैमिली फंक्शन हो सकती है, या आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन हो सकती है, या फिर वो कहीं गए होंगे। हो सकता है अपने गांव गए होंगे, या फिर घर जाने वाले होंगे, या फिर कहीं जाने का, बाहर जाने का प्लान बन रहा है उनका, जिसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रहे होंगे। कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहाँ पे ट्रायंगल बन चुका है, ट्रायंगल लव स्टोरी बन चुकी है कंप्लीटली। ट्रायंगल, हाँ हो सकता है आप लोग अलग अलग मैरिड हो। किसी का पर्सन आपसे कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली वो कुछ बोलना चाहता है, कुछ बहुत बड़ा डिसीजन देना चाहता है, कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली किसी को किसी ने ब्लॉक कर रखा है, या फिर बोला है कि नहीं कॉल नहीं करना, मैं खुद करूंगा या करूंगी, जो भी है। ऐसा हो, या फिर इस तरह का सिचुएशन आपके साथ हो सकता है। यहाँ पे कुछ तो ट्रायंगल है जिसकी वजह से चल नहीं पा रही है, मतलब कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सकता है कोई आपके ऊपर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, आपके पर्सन को, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। किसी की हेल्थ बहुत खराब लग रही है मेरे को यहाँ पे, हेल्थ बहुत ज्यादा। या फिर आप लोग अपने हेल्थ का, सेहत का ख्याल रखना, क्योंकि कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है किसी को नींद की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आधा आधा रात को जग जाना, सुबह सुबह जग जाना, ठीक है। या फिर किसी का एक्सीडेंट या फिर चोट चपेट लगना, ये सब भी मेरे को ऐसा दिख रहा है। या सर्जरी आपके घर में किसी की हुई होगी इस मंथ में, या होने वाली होगी, या किसी की हुई होगी, या ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट बनाने का सोच रहे हैं गाइस। वो उस दिनों से आपको इग्नोर कर रहे थे जानबूझ के, लेकिन या हो सकता है कोई मजबूरी हो, इस वजह से जानबूझ के हो। मजबूरी भी तो एक रीजन होती है ना। कांटेक्ट वो सोच रहे हैं कि अब मतलब थोड़ा सा ईगो है, थोड़ा सा है उनके अंदर, ठीक है। तो वो इंसान सोच रहा है कि मैं अब खुद ही, मैंने इससे बात करना छोड़ा तो खुद ही मैं कैसे इससे बात कर सकता हूँ। उनके दिमाग में इस तरह की बातें भी देखो आ सकती हैं कि मतलब अ, म- मतलब उनके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि मैंने खुद ने इसको इग्नोर किया है, और कैसे मैं इससे बात करूं। तो मैं यहाँ पे यही सजेशन देना चाहूंगी कि आप लोग भी ट्राई करना उनसे बात करने के लिए, क्योंकि हो सकता है बंदा ब्लॉक करके और अनब्लॉक करने के पहले भी सोचता हो कि अरे मैं कौन से मुंह से इसको अनब्लॉक करूं। इस तरीके की बातें भी हो सकती है, या फिर कुछ इन्होंने जिस बात पे फाइट किया है ना, उस बात पे भी इनको पछतावा है कि मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। देख सकते हो ब्लैक ब्लैक अब आने लगा, देख सकते हो आप, ब्लैक आ रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक कराया हो,
ठीक है, ये हो सकता है और इसका असर बहुत ज़्यादा हो, और जब वो ब्लैक मैजिक का असर उतरा होगा उसके बाद जाके ये इंसान, मतलब देखो ब्लैक मैजिक भी अगर कोई कराता है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत दिनों तक उसका असर होता है। ब्लैक मैजिक का असर भी 1 डेढ़ 2 महीने या 3 महीने से ज़्यादा नहीं होता। बार बार अगर कोई कराए तो उसकी बात अलग है। तो जब वो चीज़ हटा होगा ना, तब इस इंसान को आपका याद आया होगा, या फिर तब भी इंसान सोचा होगा कि हाँ, चीज़ों को नॉर्मल किया जाए। आप, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए होंगे, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप सोच रहे हो कि मैं क्यों इस सब के चक्कर में पड़ गई हूँ या पड़ गया हूँ, मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है आप लोगों से। ये भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, इसको मैं अगर हटाने की कोशिश करूँ तो ये हट नहीं रहा है बेसिकली। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है गाइस कि कुछ लोग यहाँ ज़रूर हैं जो रो रहे हैं। हो सकता है आप रोते होगे उनको याद कर करके, ये भी हो सकता है। या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और हो सकता है 3 वीक के बाद वो आपको बहुत जल्दी अप्रोच करे, ऐसा भी हो सकता है। मैं यहाँ देखो, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ, अगर कि इस तरह का मैटर है, किसी तरह का कंफ्यूजन है, तो आपको देखो, आपको किसी से गाइडेंस जरूर लेना चाहिए। टैरो रीडिंग से भी नहीं पता चल पाएगा, और ना ही किसी और चीज से। कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, एस्ट्रोटॉक छोड़ के, एस्ट्रोटॉक पे सही जानकारी नहीं मिलती, वो लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, वो लोग मोबाइल के ऐप में डालते हैं और बस निकाल देते हैं, ऐप में डाल के डेट ऑफ बर्थ। जो सही ढंग से पता दे के, कोई भी आपके फैमिली का हो या फिर आपकी जान पहचान का हो, कोई भी, किसी से भी आप दिखाओ, अपनी सही 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 जानकारी निकलवाओ और समझ के बैठ जाओ कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आप मेरे से भी कर सकते हो अगर मेरे पे भरोसा हो तो। ठीक है, लेकिन गाइज देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कंफ्यूजन की वजह से मैं ये बोली हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मतलब ऐसा है कि आपके पर्सन गलत सोच भी नहीं रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, वो गलत कुछ चाहते भी नहीं है आपके बारे में, लेकिन वो हो सकता है किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी है, इस वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा जो पर्सन है वो धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ, फोर्थ पार्टी के साथ मिलके मूव ऑन कर रहा है, मेरे को चीट कर रहा है, चूतिया बना रहा है, इस तरह का हो सकता है, आपके दिमाग में आ सकता है बात। यूनिवर्स मुझे बताइए। कुछ लोगों का सेक्सुअल रिलेशनशिप भी दिख रहा है। सेक्सुअल रिलेशनशिप होने के बावजूद आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा गैपिंग दिख रही है मेरे को। ठीक है, कुछ लोग मिलने का प्लान भी बना रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन अनब्लॉक किए थे, उन्होंने अनब्लॉक भी कर दिया है, मुझे जहाँ तक कि लग रहा है। कुछ लोगों का अनब्लॉक हो गया है। कुछ लोगों का बस कोल्ड वॉर चल रहा है, बातें बहुत कम हो रही हैं, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन का देखो, दिल बहुत साफ है, ये चीज तो क्लियर है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है, जो कि मेरे को प्रॉब्लम थर्ड पार्टी तो लगी रही है, साथ ही साथ काम भी लग रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और आपको लग रहा है कि ये इंसान को मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये इंसान कुछ चाहता ही नहीं है, ये कुछ चाहता ही नहीं है मेरे को, कुछ कुछ ये छोड़ दिया है मुझे। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है। बहुत बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखो गाइज, अगर शादी और कमिटमेंट का मैटर है ना, ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि शादी का तो सोच सकता है, सेकंड मैरिज का तो सोच सकता है, या शादी का सोच सकता है, लेकिन कमिटमेंट के का जब ना, कमिटमेंट की जब बारी आएगी ना, तो ये इंसान थोड़ा सा वो हो सकता है, मतलब डर सकता है, डर जाएगा ये, डरपोक होगा ये इंसान। थर्ड पार्टी को छोड़ के आने में हो सकता है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो, ये भी हो सकता है, अगर इस तरह का कमिटमेंट या मैरिज का ऐसा कुछ इशू है तो। ठीक है, आपके पर्सन मैक्सिमम 3 वीक्स या 4 वीक्स में बात हो जाएगी, टेंशन मत लो आप लोग, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ।
बहुत ज़्यादा कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अट्रैक्शन नहीं बोला जाएगा, इमोशनली आप लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो ना कि आप लोग का इमोशंस नहीं रुक पा रहा है। देखो अपने आप पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, मैं यहाँ पे यही आपको बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये इमोशंस कहीं ना कहीं आपकी जान ले सकता है। आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, किसी से राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, और यहाँ पे इस रीडिंग का एंड मैं इसी चीज़ से करना चाहती हूँ कि कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको तकलीफ हो रही है पर आप छोड़ नहीं रहे हो, तकलीफ हो रही है आप छोड़ नहीं रहे हो, इस तरीके की बातें आ जा रही हैं। अभी मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगी, अगर ऐसे सिचुएशन से जूझ रहे हो तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करो, बाकी और किसी से भी नहीं। टैरो कार्ड से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो अपनी चार्ट एनालिसिस कराओ, D9 नौमांशा चार्ट बनवाओ, तब जाके आपको पता चलेगा। 8 बजे रात को मैं लाइव आने वाली हूँ, वहां पे आपके क्वेश्चंस पे ही अब मैं टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ, आपके क्वेश्चंस के टॉपिक पे ही मैं वीडियो बनाती हूँ। आप लोग आइए, वीडियो को देखिए। एंड अब तो मैं दिन भर में 2 वीडियो डाल रही हूँ अपने चैनल पे, दोपहर में भी और रात में 8 बजे तो लाइव आ ही रही हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, मैंने ग्रुप एक बनाया हुआ है, वहाँ पे लोग आपस में बातें करते हैं, एंड आप मेरे से रेमेडीज ले सकते हो क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। एंड गाइस पर्सनल कांटेक्ट करना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कॉल कर सकते हो, बात हो जाएगी मेरे से। एट द सेम टाइम आप अपनी चार्ट एनालिसिस करा सकते हो, टैरो रीडिंग भी करा सकते हो, फेस रीड करा सकते हो, वास्तु दिखा सकते हो, मैं पामिस्ट भी हूँ, मैं आप बता सकती हूँ, ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।